students. How are you all? Okay, so let's start with a new topic, that is the branches of biology. सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डिविजन्स क्या होती हैं. डिविजन्स थ्री तरह की होती थी, जिसमें फर्स्ट वन थी आपके पास बॉटनी, विच इज़ द स्टडी ऑफ द प्लांट्स. zoology, नेक्स्ट वन zoology, विच इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स. एंड द थर्ड वन इज़ माइक्रोबियोलॉजी, विच इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रांचेस. ब्रांचेस कहते हैं कि वो जो थ्री डिविजन्स थी उनकी आगे फर्दर ब्रांचेस हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली बायो इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. हम इंडिविजुअली सारी बायो नहीं पढ़ सकते, तो हम उनकी ब्रांचेस में से कोई सब्जेक्ट्स एज अ सब्जेक्ट चूज़ करते हैं. सो द फर्स्ट वर्ड है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का वर्ड याद रखिएगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. इट इज़ अ स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. एक्सटर्नल मतलब जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है. इट इज़ अ स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है. अनाटॉमी कहते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर को, मतलब अंदर की स्टडी को. लाइक अनाटॉमी करना, किसी भी हार्ट की अनाटॉमी करना, किडनी की अनाटॉमी करना, ये अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको हम कहेंगे anatomy. फिजियोलॉजी कहते हैं अबाउट द फंक्शंस, डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक किडनी, हार्ट, लिवर, उनके फंक्शंस की स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है. हिस्टोलॉजी कहते हैं, एज वी नो दैट ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड डिफरेंट सेल्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यूज. तो जो टिश्यूज की स्टडी है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं. तो हिस्टो जो वर्ड है, इट इज़ बेसिकली कॉल्ड हिस टिश्यूज. तो टिश्यूज की स्टडी को हम क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी कहेंगे. नेक्स्ट आपके पास होता है सेल बियोलॉजी. फंक्शन सेल से ही पता चल जाना चाहिए. इट इज़ अ स्टडी अबाउट द सेल्स. ठीक है. अच्छा, जिस तरह मैं बता रही हूँ राइट, इट इज़ अ स्टडी अबाउट सेल्स, इट इज़ अ स्टडी अबाउट द सेल्स एंड द फंक्शंस. आप इसी तरह इसकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो. नेक्स्ट है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द जीन्स. जीन्स मीन्स जो हमें हमारे पेरेंट्स या हमारे एंसेस्टर्स से मिलता है. हेरिडिटी ऑर्गेनिज्म है. हेरिडिटी कहते हैं जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिलता है, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स. एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी एग फॉर्मेशन, जब न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है तो जो जो उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी इज बेसिकली कॉल्ड एग. तो न्यू एग डेवलप होना और उस एग से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होना, तो उसको हम उसकी स्टडी को कि उसके बारे में क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, किस किस चीज़ को फॉलो करके किस किस फेजेस से गुजर के वो बनता है, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. नेक्स्ट है पेलियंटोलॉजी. पेलियंटोलॉजी, पेलियंट जो बेसिकली वर्ड है वो है फॉसिल्स के लिए इस्तेमाल हुआ है. एंड व्हाट इज़ फॉसिल्स? फॉसिल्स जो होते हैं वो जो किसी भी लिविंग थिंग्स को जब प्रिजर्व किया जाता है नेचर प्रोसेस से, मतलब जब वो बरीड हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो कुछ अरसे के बाद वहाँ से कुछ फॉसिल फ्यूल्स निकलते हैं, विच इज़ वेरी यूजफुल कंपाउंड स्पेशली फॉर द ह्यूमन बीइंग. तो उनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. तो पेलियंटोलॉजी किसकी स्टडी को कहेंगे? फॉसिल्स की. और फॉसिल्स की यहाँ पे डेफिनेशन भी साथ पे लिख दी है, तो पूछा जा सकता है डिफाइन फॉसिल फ्यूल्स. तो फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द लिविंग थिंग्स प्रिजर्व बाय नेचुरल प्रोसेस. नेचुरल प्रोसेस से जो चीज़ें बनती हैं और जो ज़मीन के नीचे से निकलती हैं, स्पेशली मेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, उसको हम कहते हैं फॉसिल्स. फॉसिल्स हेल्प टू स्टडी ऑफ द लाइफ इन द पास्ट इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. फॉसिल्स किसके कहते हैं? लाइफ की स्टडी, एवोल्यूशन, जो चेंजेस आती हैं पास्ट में किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, बरीड करके उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, न्यू थिंग्स बनती हैं, वो सब फॉसिल फ्यूल्स में आती हैं. नेक्स्ट है टेक्सोनोमी. टेक्सोनोमी बेसिकली नेम्स देने का नाम है. लाइक हमने वर्ड्स सुना है ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स का जो नेम है वो किस तरह देना, उनकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स की बिहाफ पे ह्यूमन बींग या लिविंग थिंग्स को नाम देना. लाइक प्लांट्स, प्लांट्स नाम दिए उनकी करेक्टरिस्टिक्स की बिहाफ पे. लाइक ये सारे प्लांट्स हैं, रेड रोज़, वाइट रोज़, ब्लैक रोज़, सनफ्लावर, सारे प्लांट्स हैं. नाम उनको किसने दिया? साइंटिस्ट ने दिया. और जिस ब्रांच में दिया उसको हम कहते हैं टेक्सोनोमी. और नाम किस बिहाफ पे दिए जाते हैं? उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे दिए जाते हैं कि उनकी बेसिक क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बियोलॉजी. इट इज स्टडी अबाउट द इन्वायरमेंट, the relationship between environment and the organisms is called environmental biology. Sociobiology is the study about the social behavior, like to make a societies, like animals make a societies, humans make a societies. So just study about that, just study about the behavior of human being, that how they make a society even in an animals. Parasitology. Parasitology is the word made from parasite, which is parasites. And what is parasites? Parasites are the microorganisms which living inside the body but in return harm them.
पैरासाइट्स यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, डिराइव इट्स शेल्टर फ्रॉम द होस्ट एंड डज हार्म टू इट्स होस्ट। होस्ट बेसिकली कहा जाता है जिसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट्स रहते हैं। लाइक अगर हम देख लें लीखें मीन्स लाइस, लाइस जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, मतलब हमारे बालों में रहते हैं, हमारी उससे शेल्टर भी ले रहे हैं, मतलब जगह भी कंपोज कर रहे हैं, ले रहे हैं, और उसके अलावा खाना भी लेते हैं, लाइक हमारा ब्लड लेते हैं, वो रिटर्न में हमें हार्म कर रहे हैं बिकॉज हमारा ब्लड ले रहे हैं तो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसकी स्टडी को लाइक स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स इज नोन एज पैरासिटोलॉजी। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज अ वेरी कॉमन वर्ड विच इज डिराइव फ्रॉम, विच इज मेड अप फ्रॉम इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बेसिकली हर ह्यूमन बीइंग, हर एनिमल्स के अंदर होता है। इम्यून क्या होता है? विच डिफेंड द बॉडी फ्रॉम द माइक्रोब्स विच आर गोइंग टू अटैक द होस्ट बॉडी। मतलब मेरी बॉडी के अंदर कोई भी अटैक कर रहा है, कोई भी बाहर से बैक्टीरिया आके अटैक कर रहा है, तो मेरे इनसाइड बैक्टीरियाज जो हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे उस बैक्टीरिया से। ठीक है, तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। और उसकी स्टडी को हम कहेंगे इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी को। फार्माकोलॉजी कहते हैं, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द ड्रग्स, लाइक व्हाट इज ड्रग, and there are different types of drugs. Some are addictive drugs, some are pharmaceutical drug. Addictive drug कहते हैं जिनकी आपको आदत पड़ जाती है, जैसे अल्कोहल, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ ड्रग। हशीश, भंग, विच वी कॉल हशीश को भंग कहते हैं, वो लाइक नींद की मेडिसिन जो हो गई, ठीक है, एस्पिरिन्स वगैरह, लाइक एस्पिरिन तो नहीं, सॉरी, एस्पिरिन तो पैनाडोल की सेंस में आ जाएगी, बट पैनाडोल की भी बहुत ज़्यादा एडिक्शन जो है वो भी गलत है। बट लाइक कोई ऐसे सेफेलोस्पोरिन्स, लाइक ऐसी मेडिसिन जिससे आपको एडिक्शन हो जाए, जो आपके मेंटल सेंस को कंट्रोल करे, वो एडिक्टिव होते हैं। फार्मास्यूटिकल कहते हैं विच इज़ यूज टू डायग्नोज सम ऑफ द डिजीजेस। ठीक है, तो इन सब की स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। इसीलिए अगर आप कहें फार्मेसी भी वर्ड फार्माकोलॉजी का ही है, फार्मासिस्ट जो है वर्ड वो भी फार्माकोलॉजी का ही है, ये इन्हीं की स्टडी को कहते हैं। नेक्स्ट विच इज़ द लास्ट ब्रांच, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली ऐसे टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, इट इज़ अ वेरी कॉमन ब्रांच। और बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है कि हम लिविंग थिंग को ही यूज़ करके, उसको मैनिपुलेट करके, उसकी चीज़ों को यूज़ करके कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं विच इज़ यूज़फुल फॉर द मैन काइंड, जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल हो। जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोगों को पता है शुगर, डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटीज़ इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़ नाउ अडेज़। सो डायबिटिक क्या होता है? डायबिटिक पेशेंट्स की बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, विच इज़ इनसाइड आवर बॉडी, इट इज़ एन हार्मोन जो हमारी बॉडी के अंदर ही बनता है। कुछ लोगों की वो इंसुलिन जो होती है वो कम हो जाती है, तो क्या करते हैं वो, किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी से वो इंसुलिन लेके उसको होस्ट की बॉडी में, डायबिटिक पेशेंट्स की बॉडी में डाल दिया जाता है। ठीक है, उसको मैनिपुलेट करके थोड़ी केमिकल्स ऐड वगैरह कर करके डाल दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है सारा, जैसे इंसुलिन वगैरह बनेगी, ये सारा प्रोसेस होगा, इसको हम कहते हैं, मतलब कौन कहते हैं? ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। और ये ब्रांच कौन सी है? बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। हम ट्राई करेंगे कि इस लेक्चर में हम हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लें, ताकि एक शॉर्ट सी आपको कंप्लीट हो जाए आपका शॉर्ट, ताकि आपका हाफ चैप्टर एक ही वीडियो में कवर हो जाए, बिकॉज इट्स नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। तो मैं आपको ये बता देती हूँ। अच्छा, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इट इज़ नॉट नेसेसिटी फॉर द बोर्ड लेवल, तो हम इसको स्किप आउट कर देते हैं। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स इज़ अ वेरी कॉमन वन, मीन्स रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस का मतलब है कि बायो का दूसरी साइंसेस से रिलेशनशिप, जिनमें पहली है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बायो लिविंग थिंग, फिजिक्स अबाउट फिजिक्स। तो लिविंग थिंग का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है वो बताना है। ओके, सो जैसे हमारे जो मसल्स मूव करते हैं, हमारी बोन्स मूव करती हैं, वो सब जिस फिनोमेना पे अमल कर रहे हैं वो फिजिक्स है। ठीक है, बोन्स लिविंग थिंग का पार्ट है, और जिस फिनोमेना पे वो मूव कर रही हैं, जिस तरीके से, जिस एंगल से वो मूव कर रही हैं, वो सब फिजिक्स है। तो इट इज़ कॉल्ड बायोफिजिक्स। इसमें ये लास्ट वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, बस बोन्स तक। ठीक है, इसी में एग्जाम्पल भी आ गई। बायोकेमिस्ट्री की भी फर्स्ट 2 लाइन्स जो है वो कॉमन है, बस वही लिख लें। क्या होता है? लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी मैकेनिज्म हो रहा होता है, वो सब बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में आता है। और उसमें वेरी कॉमन थिंग्स जो हैं वो आपके पास क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेशन जो हो रही है, डाइजेशन में हमारे HCl इन्वॉल्व होता है, और HCl जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, और लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है, सो इट इज़
इन द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और इसका यहाँ से लेके आप यहाँ तक तैयार कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी लिख दिए, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ से एग्जाम्पल्स के तौर पे भी आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बायोमेट्री। बायोमेट्री जो वर्ड है, मेट्री जो है वो मैथमेटिक्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। आपको पता है बायो की अपनी कोई मैथ्स नहीं है, मतलब हम ये नहीं कहते कि बायो अपनी कोई मैथ्स है। लाइक हमने बायो की, फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेट करनी है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, ठीक है, तो मैं कोई बायो की टर्मिनोलॉजी में नहीं बोलूँगी। मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स हैं। तो 206 जो हैं वो वर्ड जो है वो मैथ्स का है। तो अबाउट एनालाइजिंग, ऑब्जर्वेशंस, एनीथिंग, कैलकुलेटिंग समथिंग, वी नीड मैथ्स to calculate anything which is inside the living body. Like we said that there's a pair of kidney, so pair means two, so it is the branch of maths. Two is considered is in the maths. So बट बेसिकली हम बात लिविंग थिंग्स की करें। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है वो बायो जोग्राफी है। कि जोग्राफी जो होता है वो पूरे वर्ल्ड की रीजन्स की स्टडी को कहते हैं, कि पूरे रीजन में कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं, तो उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, जोग्राफी। सो बायो जोग्राफी कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कौन से एरिया में कितने प्लांट्स मौजूद है, कौन से एरिया में कितने एनिमल्स मौजूद हैं। मीन जियोग्राफिकल स्टडी अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स, अबाउट द लिविंग थिंग्स is in the field of biogeography. Bioeconomics means the economical point of view. Economical मतलब about the profit and the loss. Like wheat is in the category of the plants and it is in biology. So मैंने कहा मैंने गंदम की फसल लगाई है और जब मैंने कैलकुलेट किया एंड में जब मैंने उसको सेल आउट किया तो मुझे इतना प्रॉफिट इतना लॉस हुआ है। तो मैं जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करूँगी वो इकोनॉमिक्स के थ्रू कैलकुलेट करूँगी, तो उस फील्ड को हम कहेंगे बायो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है कैरियर्स दैट रिक्वायर बैकग्राउंड इन बियोलॉजी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम ओवरऑल इसका रिव्यू पढ़ लेते हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन सर्जरी बेसिकली एमबीबीएस के लिए होती है मेडिसिन एंड सर्जरी। एमबीबीएस जो है विच स्टैंड फॉर द बैचलर ऑफ द मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। और मेडिसिन जो होती है वो डायग्नोस करती है, डिफरेंट डिजीज़ को पता लगाती है और या हम देते हैं। और सर्जरी कहते हैं जो किसी भी बॉडी पार्ट को रिमूव किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है। फिशरीज इज़ द स्टडी ऑफ द फिश, that how can you improve the production of the fish. Agriculture and farming जो होता है it is a very common means to cultivate a land, मतलब कहीं फसल लगाना, कोई फसल करना, उन सबको एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज अबाउट द ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स। लाइक जो डोमेस्टिक एनिमल जो हम जिनसे हमें कुछ मिलता है उसको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, जो घरों में हम पाल सकते हैं उनको, तो उनकी स्टडी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या होते हैं, वही जो हमने ऊपर बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ा था वही बायोटेक्नोलॉजीज फील्ड है जिसमें हम न्यू इन्वेंशंस करते हैं बाय टेकिंग एज एन ह्यूमन बीइंग लिविंग थिंग्स को हम मैनिपुलेट करके उसी की बीच से हार्मोन्स या डिफरेंट चीज़ें निकाल कर उससे एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं जो मैनकाइंड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग मीन्स जो हमारे गार्डनर्स होते हैं, जो माली होते हैं, वो जो स्टडी करते हैं इट इज़ हॉर्टिकल्चर। फॉरेस्ट्री अबाउट द स्टडी ऑफ द फॉरेस्ट, लाइक फॉरेस्ट को हम किस तरह स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है द न्यू इमर्जिंग करियर्स ऑफ द बियोलॉजी इंक्लूड बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अब ये जो दो नए करियर्स हैं जो बायो में इंक्लूड हो गए हैं। अच्छा, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग वाटर कल्चर टेक्निक। सबको पता है प्लांट्स कैसे बनते हैं, वाटर से। प्लांट ग्रो भी किस तरीके से होते हैं, पानी के जरिए से। दिस टेक्निक फॉर ग्रोइंग प्लांट विद द रूट्स इन अ सर्कुलेटिंग वाटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। अब पानी जब ज़मीन से ऊपर तक आता है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट वाटर प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वो जो सारा प्रोसेस है जिस टेक्निक के ज़रिए से प्लांट अंडरग्राउंड से ऊपर लीफ तक, स्टेम्स तक आता है, उस प्रोसेस को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ द लाइफ। मैं ज़्यादातर बच्चों को प्रेफर करती हूँ कि ये वाला टॉपिक वो चॉइस पे छोड़ दें, बिकॉज आयात हैं तो अगर उनमें से कोई आयात गलत हो जाती है तो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मतलब एक किस्म की कुरान पाक है तो उसमें थोड़ा सा हम कहते हैं कि नहीं हमें सही से याद हो पाती। तो इस टॉपिक को आप लोग स्किप आउट कर दिया करें। एज एक टॉपिक अगर आप चॉइस पे छोड़ देंगे तो उससे आपके लिए कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हमारा है मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। मुस्लिम साइंटिस्ट, बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशंस आपने पढ़ी होंगी अबाउट द वेस्टर्न साइंटिस्ट, अबाउट द नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे 3 मुस्लिम साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। जाबिर बिन हैयान के बारे में, द फर्स्ट वन जाबिर बिन हैयान, सेकंड बू अली सीना एंड थर्ड अब्दुल मलिक अस्मई, कि ये 3 मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने
बहुत काम किया था रिलेटेड टू देयर फील्ड्स। तो इसने क्या किया था, जो पहला एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन थी, मतलब फर्स्ट पॉइंट इसका जो बनता है वो क्या बनता है कि इसने इन्वेस्टिगेशन का, मतलब केमिस्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इस तरह एलिमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये इतने एटॉमिक नंबर है, उनका एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव है वो फर्स्ट टाइम ही इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने केमिस्ट्री के लिए किया था। दूसरा पॉइंट, इसने बहुत सी बुक्स लिखी थी, ही रोट नंबर ऑफ द बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इसकी जो फेमस बुक है वो दो हैं, एक अलनबतात, अलनबतात इज़ बेसिकली प्लांट्स, बिकॉज ये अरबी साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट अरबी साइंटिस्ट हैं, तो अरब की लैंग्वेज में नबातात जो वर्ड है विच इज़ यूज फॉर प्लांट्स, तो अलनबतात जो है वो प्लांट्स और अलहिवान जो है वो एनिमल्स। तो इसकी जो दो फेमस बुक्स हैं वो एक अलनबतात है और दूसरी अलहिवान है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है बू अली सीना। बू अली सीना को मेडिसिन का फाउंडर कहा जाता है, मतलब जिसने मेडिसिन को इन्वेंट किया था वो बू अली सीना था। फर्स्ट पॉइंट ये बन गया, बू अली सीना इज़ द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। एमसीक्यूज इससे रिलेटेड आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट आपके पास है, ये एक फिजिशियन थे। फिजिशियन मीन्स विच इज़ अबाउट द फिजिशियंस, जो रिसर्च करते हैं अबाउट फिजिशियंस के बारे में, फिज़िक्स के बारे में, उन सबको फिजिशियंस कहा जाता है। फिलोसफर भी थे, जो फिलोसफी को पढ़ते हैं। साइंटिस्ट भी थे, विच इज़ डेफिनेटली अबाउट द केमिस्ट्री एंड द बियोलॉजी। एस्ट्रोनॉमर हु स्टडी अबाउट द स्पेस, एंड अ पोइट। तो ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड साइंटिस्ट। तो सेकंड पॉइंट यहाँ तक हो गया। इसकी भी फेमस बुक है, इन्होंने भी बुक्स लिखी थी, और इनकी फेमस बुक है द बुक ऑफ हीलिंग एंड द कानून ऑफ मेडिसिन। फेमस बुक्स तो मतलब दो हैं, एक द बुक ऑफ हीलिंग है, ठीक है, और दूसरी है द कानून ऑफ मेडिसिन। थर्ड है अब्दुल मलिक असमई। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जोलॉजी, बॉटनी और एनिमल हस्बेंड्री में कंट्रीब्यूट किया था, मतलब इसके बारे में स्टडी की थी। दूसरा पॉइंट, इनकी भी फेमस बुक है किताब खल्कुल इंसान। इनकी फेमस बुक कौन सी है? किताब खल्कुल इंसान, ये इनकी फेमस बुक में से होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक आई थिंक हमारा टॉपिक कंप्लीट करते हैं। मेक श्योर कि ये हाफ लेक्चर हमने हाफ मतलब बुक का किया है, ये चैप्टर 1 का हाफ जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा वो हाफ चैप्टर का आएगा, ताकि आप लोग गो थ्रू हो जाए इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और साथ साथ प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप साथ साथ इसको रिवाइज भी कर लें और साथ साथ इसको याद भी कर लें। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।